हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज मैं मैट्रिक के सवालों से बनावट के सवालों से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आप इसे सीख जाते हो तो मेरे अंदाज से 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, क्योंकि ये हर बार पूछता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सीखिए ध्यान से और इस पर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ध्यान से सीखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कुछ इस तरह कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and then another triangle whose sides are 2 by 5 of the corresponding side of the first triangle। आइए इसका हम लोग हिंदी माने जान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज का निर्माण करें। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करें जो पहले त्रिभुज का 2/5 गुनी हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, बस ध्यान से सीखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से एक लाइन लेना होता है। ठीक है, लाइन कितना लेना है ये हम लोग जानते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी दूसरा डायमेंशन दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ले लेंगे। 6 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन ले लेंगे। अगर यहाँ पे 4 रहता है तो 4 सेंटीमीटर। जो भी दूसरा पॉइंट होगा उसी को हम आधार के तरफ एक लाइन ले लेंगे और उसका नाम हम लोग क्या देंगे, उसका नाम BC दे देंगे। इस लाइन का नाम हम लोग BC क्यों देंगे, आइए थोड़ा देख लेते हैं कि जब हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें नाम हम लोग ABC देते हैं, तो उसमें आधार का नाम BC रहता है, इसलिए हम लोग इसका नाम भी BC दे देंगे। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। B और C पॉइंट से हम लोगों को एक चाप लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग को कितना चाप लेना है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ थोड़ा देखते हैं कि पहला पॉइंट कितना दिया हुआ है। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर स्केल में परकाल को नापेंगे। ठीक है, परकाल को स्केल में 5 सेंटीमीटर नापेंगे और B पॉइंट पे परकाल के लोहा को रख करके ऊपर के तरफ एक चाप ले लेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, परकाल में 5 सेंटीमीटर नापेंगे पहला पॉइंट को। पहला जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए हम 5 सेंटीमीटर नापेंगे और B पॉइंट पर रख करके ऊपर की तरफ एक चाप लेंगे। ठीक है, और फिर तीसरा पॉइंट को परकाल में नापेंगे। तो तीसरा यहाँ पे हमारा 7 दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर स्केल में नाप लेंगे परकाल से। ठीक है, और C पॉइंट से ऊपर वाले चाप को काट देना है। ठीक है, जो B पॉइंट से हम लोगों ने चाप लिया था उसको C पॉइंट पे लोहा को रख करके काट देना है 7 सेंटीमीटर नाप करके। और जहाँ पे कटता है वहाँ पे हम लोग उसका नाम A दे देंगे। जहाँ पे कटा उसका नाम A देंगे और फिर A को B से डायरेक्टली मिला देंगे और A को C से मिला देंगे। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, बार बार सुन करके, अगर नहीं समझ में आए तो। कि B पॉइंट पर पहले वाले अंक को नापना है। तो पहले यहाँ पे 5 है तो स्केल में 5 नापेंगे और B पॉइंट से रख करके ऊपर चाप लेंगे। फिर तीसरे पॉइंट को नापेंगे, C पर रख करके ऊपर चाप को काट देंगे। 7 है तो 7 नाप के ऊपर काट देंगे। अब हम लोग का त्रिभुज ABC तो बन गया 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। तो हम लोगों को यहाँ पे हर एक तरह का त्रिभुज बनाने के लिए मिल जाएगा। कभी बोलेगा समकोण त्रिभुज बनाना है, कभी शीर्ष लंब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कभी समद्विबाहु त्रिभुज देना होगा। तो जिस तरह का त्रिभुज रहेगा उसी तरह का त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। आगे के क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का त्रिभुज बनाना है। तो फिलहाल इसमें यही त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज बनाने के लिए सीख जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। आगे भी ध्यान से सीखें क्योंकि आगे भी बहुत आसान है, बस आपको ध्यान लगाना है। चलिए तो आगे बनाते हैं। अब B पॉइंट पर नीचे की तरफ एक हम लोगों को न्यून कोण बनाना है, यानी 90 डिग्री से कम का कोण बनाना है। ठीक है, तो हम अपने मन से भी ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सीधा दम नहीं लाइन लेना है, थोड़ा टेढ़ा करके अंदर की तरफ लेना है। उससे बढ़िया ये होगा कि आप B पॉइंट पर 60 डिग्री का कोण बना लो। ठीक है, उससे बढ़िया
60 डिग्री का कोण बना लो। अगर आप सीधा लाइन भी टेढ़ा लाइन न्यून कोण ले लेते हो तो कहीं पे गलत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 60 डिग्री का कोण ले लेने से आपको बहुत आसानी हो जाएगा और 60 डिग्री का कोण बनाना कुछ भारी है भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अपने मन से एक चाप लेना है, छोटा सा चाप लेना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा चाप लेंगे और बी पॉइंट पे रख करके नीचे की तरफ एक अर्ध गोलाकार बनाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। बी पॉइंट पे रख के एक नीचे की तरफ अर्ध गोलाकार बनाएंगे और ये अर्ध गोला BC लाइन पे जहाँ पे मिलता है, जहाँ पॉइंट एक जा रही है, उस पॉइंट पे रख करके फिर अर्ध गोला को काटना है। एक बार उसी चाप से काटेंगे, बदलेंगे नहीं। और जब वो कट जाएगा तो हमारा क्या होगा, 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है बनाने के लिए, तो आप लोग जल्दी सीख जाइए इसको बनाने के लिए। और अब इन दोनों पॉइंट को जो जा रही है बी पॉइंट पर और कटे हुए अर्धवृत्त पे जो कटा था उस पॉइंट पर जो दोनों पॉइंट जा रहे हैं उन दोनों को आपस में मिलाते हुए नीचे की तरफ एक लंबा लाइन ले लेंगे, ठीक है। और नीचे इसका नाम x दे देंगे, मतलब इस लाइन का नाम BX हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ जाइए कि 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद एक लाइन दोनों को मिलाते हुए नीचे लाएंगे और x देंगे, उसका नाम हम लोग BX दे देंगे। और अब BX लाइन को बांटना है, कितने भागों में बांटना है ये हम क्वेश्चन से बताते हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन में यहाँ 2/5 गुनी है, तो इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, जो भी अधिकतम होगा, तो 2/5 में ज़्यादा क्या है, 5 है, ठीक है। तो उस BX लाइन को हम लोग 5 बराबर भाग में बांटेंगे, मतलब एक छोटा चाप ले करके उसको 5 भाग में बांट देंगे। आए क्वेश्चन में देखते हैं। BX लाइन को 5 भागों में बांटने के लिए, ठीक है, एक चाप लेना होगा छोटा सा। तो आप जो 60 डिग्री का चाप लेने के लिए जो यूज़ किया उससे थोड़ा सा छोटा या फिर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, उस पर पॉइंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा छोटा चाप यूज़ करते हैं और फिर 5 बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से बांटेंगे। तो हम लोग इस तरह से बांटेंगे और जब हम इसे 5 बराबर भागों में बांट लेते हैं तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे। तो चूँकि B से ये लाइन नीचे की तरफ आया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका नाम B1 B2 B3 B4 एंड B5 देंगे, ठीक है। B से आया हुआ इसलिए इसका हम लोग नाम B1 देंगे। यहाँ तक हम लोग को हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो यहाँ तक सब में लगभग सिंपल ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ तक एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। और इसके बाद क्वेश्चन में डिफरेंट आता है, इसके बाद जब आप बनाइएगा तो फिर आपको दूसरा चीज़ मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ये क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है ना। तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से हम लोगों को वही चीज़ देखना होगा, 2/5 गुनी जो है उसी पे एक बार फिर से देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे में रहता है, जैसे 2/5 है, ठीक है, तो नीचे में कौन है, 5 है। अगर 3/7 रहता तो नीचे में जो भी रहता है, जैसे यहाँ पे 2/5 है, तो हम लोग B5 यानी कि 5 वाला को, तो 5वां नंबर कहाँ पे आएगा, B5 पे आएगा। तो B5 को हम लोग डायरेक्ट C से मिला देंगे, ठीक है। नीचे में जो भी रहेगा उसको C से डायरेक्ट मिला देंगे, चाहे 3 रहे, 2 रहे या फिर 5 रहे। तो इसमें 5 है तो हम लोग 5 को डायरेक्ट C से मिला देंगे। तो आइए क्वेश्चन में मिला करके देखते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग B5 को C से मिलाते हैं। एक स्केल की मदद से B5 और C पर डायरेक्ट हम लोग एक सीधी रेखा से मिला देंगे कुछ इस तरह। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है, कि क्योंकि ये काम आपको 2 मरतबा करना और बहुत सारे लड़कन यहीं पे नहीं समझ पाते हैं। तो इसको बस ध्यान से देखिए और सीखिए, ठीक है। पहले क्या होता है उसके बाद में क्या होता है हम आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप कितना सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो बस समझा ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो अपने मन से एक चाप लेना है, ठीक है, अपने मन से एक चाप लेना है। कौन कितना चाप लेना है ये भी हम आपको बता देते हैं। B5 और B4 जो है से ये इससे थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा ले लेना है। तो हम अभी छोटा चाप ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने मन से बड़ा भी ले सकते हैं या फिर छोटा भी ले सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो हम अभी छोटा ले करके यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से B5 पे हम लोग प्रकार के लोहा को रखेंगे और वहाँ से एक इस तरह का चाप लेंगे। बहुत ही आसानी से B5 पे रखना है और दोनों लाइन को आपस में मिला देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आखिर B5 पे ही क्यों,
ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ सकते हैं कि B5 पे ही क्यों रख करके लेंगे, B4 पे क्यों नहीं, B3 पे क्यों नहीं। तो यहाँ पे समझने के लिए आपको बता दें कि जहाँ पर इस तरह का आपको कोन बनाएगा, इस तरह का कोन बनाएगा, जहाँ पर भी रेड कलर का जो हम दिखा रहे हैं इस तरह का कोन बनाएगा, तो पहले आपको वहीं पर लेकर के दोनों लाइन को मिलाना है आपस में, ठीक है। कोन जहाँ पे बनाएगा उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए आगे करते हैं। अब इसी चाप को जो हमने B5 के लिए यूज़ किया था उसी चाप को अब हम कहाँ करेंगे, तो अब हमारा जो 2/5 था, ठीक है, तो हमने 5 पे तो काम कर लिया है, तो बच गया हमारा 2। तो अब हम लोग 2 पे उसी चाप को रख करके आगे अंदर की तरफ एक चाप लेंगे, कुछ इस तरह से। आराम से करें, कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं, बस आराम से बनाना है। अभी आप लोग सीख रहे हैं तो आराम से बनाइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाइएगा। तो आराम से बनाइएगा तो आपका पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगा और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो जाइएगा, ठीक है। तो उस चाप को B2 से हमने ले लिया है। इसके बाद हमें पहले चाप को नापना होगा। पहला चाप कौन सा है, यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग नापेंगे, ठीक है। ये पहला चाप है हमारा। पहले चाप को प्रकाल में हम लोग नाप लेंगे और दूसरे चाप के घूम के जो BX लाइन पे जहाँ पे आता है, जहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाया जा रहा है, वहाँ पे रख करके उसी चाप को काट देना है। और जहाँ पे कटता है वो B2 और वो चाप कटे हुए को, उन दोनों को आगे की तरफ बढ़ाते हुए BC लाइन तक ले जा कर के उसको मिला देना है। और उस BC लाइन पे जहाँ पे कटेगा उसका नाम हम लोग C1 दे देंगे, या फिर C- भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग नाम क्या दे देंगे, C1। तो बस यहीं पे समझने का थोड़ा सा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपको आगे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भारी टाइप पर रहता है, लेकिन कुछ भारी है नहीं, बस 2-3 काम करना है। बस आपको नहीं समझ में आए तो इसे बार आप दोबारा दोहरा करके इसको देख करके किसी तरह से इसे समझ लें। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, फिर से हम इसको बता देंगे, ठीक है। और जब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है तो इसके आगे बनाना कुछ भारी है नहीं। जो हमने नीचे में काम किया है B5 और B2 पर, वही काम हमको C पर और C1 पर करना होगा। यानी कि जिस तरह से B5 पर कोन बना रहा था, ठीक है, तो ऊपर में कहाँ कोन बना रहा है, C पर कोन बना रहा है। जहाँ B5 में कोन बना रहा था वहाँ अभी C पर कोन बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग B5 को C मान लेंगे, C को B5 मान लेंगे और B2 को C1 हम लोग मान लेंगे। और इसको मानते हुए हम लोग एक छोटा सा चाप लेंगे, जैसे B5 के लिए हमने यूज़ किया है वही चाप आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटा बड़ा हो जाए तो कोई गलती नहीं होगा। तो एक चाप लेंगे और C पॉइंट पर रख करके इन दोनों लाइन को, BC और AB लाइन को आपस में मिला देंगे। और जब यहाँ हम लोग मिला देते हैं तो उसी चाप को क्या करेंगे कि C1 पर ले जा करके और अंदर की तरफ एक चाप लेंगे। जस्ट वही है जो नीचे हमने किया है, वही काम ऊपर में भी करना है। तो C पर से हो गया और C1 पर से हो गया। इसके बाद हम लोग नीचे में क्या करते थे कि पहले चाप को नाप करके और दूसरे चाप को काट देते थे। तो यहाँ पे किसको नापना है, यहाँ पे पहला चाप नापना है। पहला हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे और दूसरे चाप को कहाँ से काटेंगे, जहाँ पे घूम करके आता है, जहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखाया जा रहा है, वहाँ पर रख करके प्रकाल को और दूसरे चाप को हम लोग काट लेंगे आसानी से। और जब हम लोग उसको काट लेते हैं तो हम लोग C1 और जो अभी हमने अर्ध चाप काटा है, ठीक है, उन दोनों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन कुछ इस तरह ले जा कर के और AB रेखा तक मिला देंगे ले जा कर के। और AB रेखा को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट का नाम A1 दे देंगे। जिस तरह यहाँ पे C1 दिया था उसी तरह हम लोग A1 उसका नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो होता है सब पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर एक बार पूछता है और इस बार भी पूछने का चांसेस है इसके। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दें और इसको अच्छे से सीखें। और जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे, इसी पे आधारित इसमें 2-3 तरह का बनता है, तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोग इसको अच्छे से सीख जाए ताकि उसको सीखने में आसानी हो। ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, बस थोड़ा ही डिफरेंट होता है। तो आगे क्वेश्चन आता है तो हम आपको उसमें बता देंगे, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें और अच्छा से सीखने की कोशिश करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन इसमें आपको फुल डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सीखिए और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।